नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं रोहतास 2025 में रोहतास जिले के सारे विधानसभा के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं नोखा की। नोखा की बात करें तो यहां से नगेंद्र चंद्रवंशी जदयू प्रत्याशी हैं, अनीता देवी नौनिया आरजेडी प्रत्याशी हैं और यहां पर जनस्वराज से नसरुल्लाह खान उम्मीदवार बनाए गए। पिछला बार यहां पर अनीता देवी आरजेडी प्रत्याशी लगभग 17,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे। इस बार भी माना जा रहा है नागेंद्र चंद्रवंशी चुनाव हार रहे हैं और अनीता देवी नौनिया इस बार आरजेडी प्रत्याशी लगभग 10,000 से 15,000 के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। डेहरी की बात करें तो डेहरी से गुड्डू चंद्रवंशी आरजेडी प्रत्याशी हैं, प्रदीप चंद्रवंशी जनस्वराज से हैं और राजीव रंजन सिंह एलजेपीआर से हैं। इस बार जो स्थिति सामने आ रही है, एलजेपीआर बहुत कमजोर स्थिति में मानी जा रही है क्योंकि इनका मजबूत सीट जहां था वहां पर जदयू फाइट कर रही है और इनको वही सीट मिला है जहां पर जदयू कमजोर थी। तो कहीं ना कहीं यह सीट भी अगर माना जाए, डेहरी सीट भी आरजेडी जीत रही है, एलजेपीआर यहां से चुनाव हार रहे हैं। और काराकट की बात करें तो काराकट का मुकाबला बहुत दिलचस्प है। आपको मालूम होगा कि काराकट से पिछले बार लोकसभा में पवन सिंह चुनावी मैदान में थे निर्दलीय और यहां से उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे। इस बार विधानसभा में यहां से महाबली सिंह जदयू प्रत्याशी हैं, योगेंद्र सिंह जनस्वराज से हैं, अरुण सिंह सीपीआईएमएल से हैं और ज्योति सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहां पर अपना हाथ आजमा रहे हैं जो कि पवन सिंह की बीवी हैं। पिछले बार यहां से सीपीआईएमएल लगभग यहां पर 18,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे। इस बार यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। यह ज्योति सिंह आ जाने से मुकाबला यहां पर त्रिकोणीय हो गया है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में अगर हम माना जाए तो कहीं ना कहीं महावीर सिंह जदयू की स्थिति मजबूत है, लेकिन अगर ज्योति सिंह अगर ज्यादा वोट इनका काट दिए तो कहीं ना कहीं फिर से यहां पर सीपीआईएमएल अपना झंडा लहरा लेंगे। उसके बाद चलते हैं हम करगहर की। करगहर सीट भी बहुत ही एक अच्छा सीट माना जा रहा है क्योंकि यहां पर रितेश पांडे जी जनस्वराज से चुनावी मैदान में है और करगहर प्रशांत किशोर का होम टाउन है। जदयू से यहां से विशिष्ट सिंह जी लड़ रहे हैं, रितेश पांडे जनस्वराज से हैं, संतोष मिश्रा कांग्रेस से हैं और महेंद्र गुप्ता सीपीआई से चुनावी यानी महागठबंधन से यहां पर 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। माना जा रहा है करगहर की स्थिति जनस्वराज की स्थिति अच्छे खासे अंतर से मजबूत है और रितेश पांडे रंजन जनस्वराज यह सीट निकालने में कामयाब हो रहे। तो करगहर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के लिए अच्छी खबर है क्योंकि होम टाउन में जनस्वराज चुनाव जीत रहे हैं। अब हम बात करते हैं सासाराम की। सासाराम की बात करें तो यहां से पिछले बार आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे लगभग 18,000 के अंतर से। इस बार आरजेडी ने अपना सीट बदल दिया, यहां पर सतेंद्र शाह को आरजेडी प्रत्याशी बनाए गए, विनय कुमार सिंह को जनस्वराज और स्नेहलता को यहां पर आरएलएम ने चुनावी मैदान में उतारा। माना जा रहा है कि आरएलएम यहां पर अच्छी खासी स्थिति इनकी नहीं है और सासाराम आरजेडी पुनः यह सीट निकालने में कामयाब हो रही है। चेनारी की बात करें तो चेनारी से पिछले बार कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे 15-16,000 के अंतर से, लेकिन यहाँ पे एलजेपीआर भी थे जो कि 18,000 वोट लाए थे। इस बार नेहा कुमारी नटराज यहाँ पर जनस्वराज से हैं, मंगल राम कांग्रेस से हैं, मुरारी प्रसाद गौतम एलजेपीआर से हैं। यहाँ पर यह सीट अगर जदयू के रहती तो कहीं ना कहीं यह सीट निकालने में आसान होती, लेकिन यह एलजेपीआर को देने से कहीं ना कहीं वहां पर तीर छाप यानी जदयू प्रत्याशी यानी जदयू का जो भी वोटर है इस बार एलजेपीआर से अच्छे खासे नाराज हैं क्योंकि पिछले बार जदयू को लगभग 30 सीट का नुकसान करवाए थे एलजेपीआर ने अपना प्रचार करके। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी स्थिति मजबूत मानी जा रही है आरजेडी को, आरजेडी यह सीट निकालने में कामयाब हो रही है। और यहां पर क्या हो रहा, बिहार में एलजेपीआर का जितना भी वोटर है वो जदयू को समर्थन इस बार कर रहे हैं, लेकिन जदयू का जितना समर्थन है वो एलजेपीआर को समर्थन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इंटरनल पिछले बार जो डैमेज एलजेपीआर किए थे और लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट के बार बार रट लगा रहे थे, जिसके कारण जदयू से नीतीश कुमार इस बार खफा थे। इस बार इन्होंने इनको बदला लेने के लिए 100% स्ट्राइक रेट बोलने वाले को इस बार 50% स्ट्राइक रेट पे भी नहीं रहने के लिए मन में ठान लिए हैं। चेनारी की बात करें तो चेनारी की बात करें तो यहां से नेहा कुमारी नटराजन जनस्वराज से हैं, मंगल राम कांग्रेस से हैं, मुरारी प्रसाद गौतम एलजेपीआर से हैं और यहां पर स्थिति कांग्रेस की अच्छे खासे अंतर से एलजेपीआर को यह शिकस्त देंगे। दिनारा की बात करें तो यहाँ पे राजेश यादव आरजेडी से हैं,
संजय कुमार जायसवाल यहाँ पर जनस्वराज से है, आलोक कुमार सिंह आरएलएम से है। यह स्थिति एक तरफा माना जा रहा था, लेकिन जनस्वराज ने जो ही संजय कुमार जायसवाल को अपना टिकट दिया, यह बीजेपी के वोट में सेंधमारी करना स्टार्ट कर दिया और यह स्थिति यहाँ पर 50-50 का आंकड़ा दिख रहा है। लेकिन 50-50 के आंकड़े में भी यहाँ पर आरएलएम की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। तो अगर रोहतास की बात करें तो यहाँ पर एनडीए सिर्फ 2 सीट पर जीत रही है, वहीं इंडिया गठबंधन यहाँ पर 4 सीट पर आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 1 सीट की बात करें तो यहाँ पर जनस्वराज से रितेश पांडे जीत रहे हैं। आगे भी बचे हुए जिले के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।